अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो हर नए दिन का आगाज़ जो होता है वो मैं शुक्र अदा करती हूँ पाक ज़ात का, जो कि एक अच्छा दिन हमारे लिए स्टार्ट होता है। और अगर आप सुबह सुबह जो है वो अच्छे और खुशगवार मूड में उठते हैं तो फिर आपका सारा दिन जो है वो बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो जी यहाँ पे मैं किचन में जा रही थी क्योंकि मैंने बनाई थी बिरयानी कल, और मैंने नेबर्स में दी थी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। फिर उनमें से किसी की बर्थडे थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे लिए ज़रा बिरयानी बना देंगी बड़े पतीले में। तो मैंने कहा चले बना देती हूँ, क्योंकि बर्थडे है, फिर बर्थडे साल में एक बार आती है तो फिर इनकार नहीं हो सका। तो जी ये मैंने बनाई थी और वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि आज सारा दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरा था। और मैंने कहा चलें जी, अब जो है ना आपको थोड़ा सा वैसे शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही थी नेल पेंट अप्लाई। और ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये ड्रेस भी मैंने खुद ही स्टिच किया है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे ना थोड़ा कहते हैं ना, किसी किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो मेरा वो जितने भी थोड़े थोड़े मशरकी काम होते हैं ना, मेहंदी लगाना और उसके अलावा जो है स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी, ये सारे काम जो है ना मुझे करना अच्छा लगता है। कोई फ़ोर्सफुली नहीं है, बस खुद के इंटरेस्ट के लिए जो है ना वो मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो कर लेती हूँ। और सिर्फ़ अपनी हद तक करती हूँ तो अच्छा लगता है। और स्पेशली जो है ना वो मैं वो काम करती हूँ जो उन उन ड्रेसेस को मैं स्टिच करती हूँ जो थोड़े रीज़नेबल होते हैं, कि अगर ख़राब भी हो जाएं तो इतना ज़्यादा फ़र्क मुझे ना पड़े। तो बाकी ड्रेसेस जो होते हैं वो मैं स्टिच करवा लेती हूँ। लेकिन अभी जो है वो काफ़ी मेरा हाथ जो है वो स्टिचिंग पे सेट हो गया, क्योंकि भाई की बेटी के सीती थी, छोटी थी, उधर से मैंने स्टार्ट किया सीखना। और अब तो ना मैं खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कर लेती हूँ। अपने तो मतलब जो रीज़नेबल ड्रेसेस होते हैं वो सी लेती हूँ। टू पीस हो गए, स्पेशली टू पीस ना, तो कोशिश करती हूँ और वो इतने अच्छे सिल जाते हैं कि सब जो है ना उस चीज़ को एडमायर करते हैं और कहते हैं वाह बहुत अच्छा आपने स्टिच किया है, तो बहुत अच्छा लगता है जी। तो यहाँ पे मैंने टू पीस लेकर आई थी ये वाला ना, और मैंने कहा इसका कुछ थोड़ा डिफरेंट करती हूँ। तो माइंड में आ रहा था कि इसका ना कलियों वाला वो फ्रॉक सीती हूँ, लेकिन कपड़ा थोड़ा था तो फिर मैंने सोचा कलियों वाली शर्ट सी लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं पैनल्स की कटिंग कर रही थी। तो जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी, जितनी भी स्टिचिंग होती है ना, मैं पहले यूट्यूब से आइडिया ले लेती हूँ सीने से पहले। और सबसे बड़ा जो टास्क होता है ना मेरे लिए, वो यही होता है कि पहले मुझे देखना होता है कि मैंने इस कपड़े का सीना क्या है। और जब मुझे पता चल जाता है ना इसका आया मैंने फ़्रॉक सीना है, या फिर इसका मैंने कोई शर्ट सीनी है, या फिर इसका कुछ भी इस तरह का ना आइडिया मिल जाए, तो फिर मेरे लिए सीना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें, अब आप मेरी फैमिली ही बन गए हैं यूट्यूब पर, तो थोड़ा बहुत जो भी मेरी एक्टिविटी होती है डेली की वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा ये भी आपसे क्यों ना शेयर करूँ, और होप्स हो कि आपको अच्छी लगेगी। एटलीस्ट जो स्टिचिंग होती है ना वो आपको आपको मतलब हर स्पेशली हाउसवाइफ को नहीं, सबको ही ना इतनी स्टिचिंग आनी चाहिए कि आप अपनी हद तक सी सकें। समटाइम्स जो होता है वो आपके पास इतना फ्री टाइम होता है, तो आप उसको वेले बैठने से बेहतर नहीं होता कि उसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो क्रिएटिविटी कर ले। तो मैं भी इसी तरह ही करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे शर्ट की कटिंग जो थी वो मुकम्मल हो गई थी, और अब मैं ट्राउज़र काट रही थी। और ट्राउज़र की कटिंग तो मैंने कर ली थी, लेकिन यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मैंने शर्ट के पैनल्स भी काट लिए थे और ट्राउज़र की कटिंग भी हो गई थी। लेकिन इसमें मेरे पास बाजू के लिए मार्जिन नहीं बचा था कि मैं बाजू किस तरह से बनाऊँ ना। तो अब बाजू के लिए बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा था। फिर ये जो ट्राउज़र की साइड से जो कपड़ा था ना, ये भी इतना नहीं था कि बाजू बन सकें। तो फिर मैंने कहा चलें किसी तरह ना कोई इस पे भी लगाते हैं, माइंड चलाते हैं और कुछ ना करते हैं। यहाँ पे मेरे ट्राउज़र की भी कटिंग ऑलमोस्ट हो गई थी कंप्लीट, और अब थी स्टिचिंग की बारी। आज पूरा दिन जो था वो बहुत ही बिजी गुजरा, स्टिचिंग में, कुकिंग में, और एक दो काम और थे वो करने थे। तो बस इसी तरह जो है ना मेरी मसरूफियात चलती रहती हैं। कहने को हम दो लोग हैं, लेकिन काम इतने निकल आते हैं कि सारा दिन जो है वो आपको पता है विंटर है तो दिन तो वैसे भी छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब करने लग गई थी स्टिचिंग। और एक मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर मैं कटिंग कर लूँ तो फिर बस मुझे उसी दिन में स्टिचिंग करनी होती है। और काम ये वाला जो है ना, मैं ज़्यादातर जो है ना वो नाश्ते के बाद जब सफाई वगैरह हो जाती है ना, तो मैं कहती हूँ मतलब सुबह मैं ही स्टार्ट कर दूँ। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया था, पैनल्स मेरे जुड़ गए थे। और ये देखें यहाँ से ना मैंने इनके अंदर एक लेस लगा दी थी छोटी, वो जो समोसा लेस नहीं मिलती, वो लगा दी थी। अब मैं बाजुओं की यहाँ पे कटिंग कर रही थी, इनकी आर्म होल की ना।
तो उसके बाद जो है ना, अब मुझे बाजू अभी तक मैंने नहीं बनाए, मैंने कटिंग वगैरह कर ली थी। फिर मेरे पास जो था ना वो एक थोड़ा सा कपड़ा पड़ा हुआ था वो सिल्क का कपड़ा ना, रॉ सिल्क थी। तो अब मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने बाजू जो है ना वो उसी के साथ मैंने किसी ना किसी तरह बना दिए। जो साइड से कपड़ा, ट्राउज़र की साइड से कपड़ा निकला था, मैंने वही कपड़ा जो था ना उसकी एक लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स बना कर ना वो उस रॉ सिल्क वाले कपड़े पे एडजस्ट करके तो बाजू मैंने अपने किसी ना किसी तरह बना दिए। तो यहाँ पे मैं पहले आपको गले का थोड़ा सा बता देती हूँ। गला बना रही थी, कटिंग कर ली थी मैंने गले की, और इसका मैंने खुद ही से आइडिया लिया कि थोड़ा सा ना ये समोसियाँ छोटी छोटी बनाकर तो गले के साथ इस तरह लगाती हूँ। और ये इतना खूबसूरत गला बना था, पूरे सूट की जो लुक थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी। और ऐसे पहले ये सूट जब बिल्कुल सादा सा था ना तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बिल्कुल। मैंने कहा थोड़ा सा डल कलर ले लिया, लेकिन जब ये स्टिच हो गया था, यकीन माने इतना खूबसूरत स्टिच किया मैंने, और अपनी तारीफ़ खुद ही करी जा रही हूँ। लेकिन साथ आसपास जिसने भी, मेरी नेबर्स में भी देखा गया ना, बहुत अच्छा स्टिच किया है। तो यहाँ पे धूप निकली हुई थी और कीटू मेरे साथ बैठा हुआ था और साथ साथ मेरी स्टिचिंग चल रही थी। और ये जो है ना ये मैं बाजू पे लगा रही थी। जो मैंने आपको बताया, मैंने स्ट्रिप्स बना ली थी लॉन्ग लॉन्ग, और ये रॉ सिल्क का कपड़ा लेके इस पे मैंने लाइनिंग बनाकर और इस तरह से जो है ना मैं इसके साथ स्ट्रिप्स को स्टिच कर रही थी। और ये बाजू यकीन करें, मुझे तो क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन जब ये सिल गए तो यकीन करें ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और आज वेदर फुल सनी था और वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ पे मेरा जो था वो ड्रेस हो गया था मुकम्मल। और सुबह सुबह स्टार्ट कर दो ना सफाई वगैरह के बाद, तो फिर टाइम से जो है वो आपका ये स्टिच होकर मुकम्मल हो जाता है, और साथ में आप फिर शाम का खाना भी बना लेते हैं ईजी होकर। और ये मैंने ट्राउज़र इसका सिया था, और इस तरह से मैंने इसके अंदर जो है ना वो इलास्टिक डाल दिया था। और ये बहुत ही खूबसूरत सिला था, फिटिंग बहुत अच्छी मैंने की थी। और यहाँ पे थोड़ी बहुत अपने आप को तारीफ़ तो बनती है। और इस तरह से जो है ना आप भी अपने जो है ना फ्री टाइम में जो है ना ये एक्टिविटी कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ पे मैंने पहन कर भी देखा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखें, मैंने कहा चलें आपसे भी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। और आप घर में भी पहन सकते हैं या फिर कहीं वैसे बाहर निकलते हैं तब भी पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह से, इस तरह के थोड़ी थोड़ी जो काम है वो आप घर में कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। जी, तो यहाँ पे थी शाम के खाने की बारी, और शाम के खाने में मैं बना रही थी करेले। और मैं थोड़े से करेले थोड़ा सा बनाती हूँ, उसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ें ऐड करती हूँ, मुझे बहुत ही उससे ना टेस्ट उसका अच्छा लगता है। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे वो भी शेयर करूँगी। करेलों को मैंने पहले कर लिया था फ्राई, और साथ साथ जो है ना वो मैं किचन को ज़रूर क्लीन रखती हूँ। अपने आसपास जितना भी कोई पानी वगैरह के छींटे होते हैं या कोई चीज़ गिरी होती है ना, तो ये हैबिट जो है ना वो आप भी अपनी बनाएं। जैसे ही आप काम कर रहे होते हैं, चीज़ें भी साथ साथ समेट कर रखें, और अपनी जो शेल्फ़ होती है ना उसको ज़रूर क्लीन रखा करें। इससे जो है वो आपका ही फ़ायदा होता है। और साथ में जब आपके काम चल रहे होते हैं ना और साथ में सफाई होती है, तो आपका खुद का मूड भी जो है ना वो बहुत अच्छा अच्छा खुशगवार रहता है, भी सब कुछ क्लीन है। यहाँ पे कीटू हमारे हमेशा ही साथ साथ रहता है। बस जहाँ जहाँ हमने जाना होता है, हमारे साथ साथ ही उठना, हमारे साथ साथ ही इसने रहना होता है। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कोई थर्ड फैमिली मेम्बर ही है, बल्कि फैमिली मेम्बर ही है ये हमारा। जी, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ करेले, और मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। मैंने मसाला वगैरह ले लिया है इसके लिए, और साथ में जो है ना इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करती हूँ वो है थोड़ा सा इमली, जिसको मैं भिगो कर रख देती हूँ, और वो थोड़ी सी इसके अंदर ऐड करती हूँ। उससे ना मुझे बहुत ही अच्छा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जो है ना, अब इस तरह से मैंने करेलों को कर लिया था फ्राई। अब मैं इसके अंदर कर रही थी प्याज को फ्राई। प्याज के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड कर दूंगी, टमाटर ऐड कर दूंगी, और उसके बाद जो है ना इनको थोड़ा सा लाइट लाइट सा, जब ये थोड़ा सा मसाला भुना जाएगा, तो फिर इसके अंदर करेले डाल के जितने भी मसाले हैं वो डाल दूंगी, तो मेरे करेले हो जाएंगे रेडी। तो जी, इसी तरह से आज का सारा दिन जिस तरह हमारा बिज़ी गुज़रा, मसरूफ़ गुज़रा, और पता भी नहीं चला किस तरह से जो है ना वो शाम हो जाती है। तो दिन छोटे हो गए हैं। और बस मैं आपसे यही कहूँगी कि अपना टाइम, अपना जो टाइम है ना, आपका एक दिन जो गुज़र जाता है, यकीन करें वो इतना आपके लिए प्रीशियस दिन होता है। वो दिन कभी वापस नहीं आता, और उसमें अच्छा अच्छा सोचें, अच्छी अच्छी चीज़ें रखें, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करें, कि आप जब रात को सोने लगे ना तो आपको एक पुरसकून सी नींद आए कि आपने आज कुछ भी जो है वो बुरी चीज़ नहीं की, ना अपने लिए ना किसी के लिए, और रात जो है ना वो पुरसकून गुज़रती है। इसी तरह
से है। और अपनी हमेशा एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट लेवल जो होता है ना, आप अपनी शेयरिंग ऐसे लोगों के साथ रखें जो लोग आपके ट्रस्ट के काबिल हों। अपनी बातें जो है ना वो हमेशा कोशिश किया करें कि अपने अंदर ही रखें, कभी भी अपनी बातें किसी से शेयर ना करें, क्योंकि आजकल जो है ना जब ट्रस्ट टूटता है तो बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, इंसान हर्ट भी होता है और फिर इंसान के माइंड में बहुत सी नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो कोशिश आप यही किया करें कि अच्छी अच्छी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करें और बुरी चीज़ों को अपने जो है ना लाइफ से निकालने की कोशिश करें। और स्पेशली ऐसे लोग जो आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं हैं, उनको भी मेरी तो यही आपको मशवरा है कि उनको भी ना अपनी लाइफ से मतलब निकाल तो नहीं अगर सकते आप उनको, लेकिन अवॉइड तो कर सकते हैं ना, तो अवॉइड किया करें। तो आज की वीडियो थी यही थी, फुल डे बिज़ी था और सोचा थोड़ा बहुत जो है वो आपके साथ भी शेयरिंग हो जाती है मेरी, तो मुझे भी अच्छा लगता है। बस ये अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।